Dear student, this is the first lecture of Poverty as a Challenge. इस लेक्चर में हम पॉवर्टी एंड टू टिपिकल केस के बारे में जानेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम 3 सिचुएशन पर डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट, लेबर। एक 35 इयर्स का वर्कर है जिसका मंथली इनकम 1200, मंथली खर्च 700। इस वर्कर का एक बेटा भी है जिसकी स्कूल का फ़ी है 800। यानी इस वर्कर के पास अपने बेटे को स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं हैं। सेकेंड, गवर्नमेंट टीचर। एक गवर्नमेंट टीचर है जिसका मंथली इनकम 25,000 रुपीज़ है, मंथली खर्च 15,000। यह गवर्नमेंट ऑफिसर या टीचर EMI के मदद से एक कार लेना चाहता है जिसका इंस्टॉलमेंट 80,000 है। यानी गवर्नमेंट ऑफिसर के पास कार खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। एंड थर्ड, बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन है जिसका मंथली इनकम 2 लाख है, खर्च 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपया उसका मंथली खर्च है। यह बिजनेसमैन होम लोन की मदद से एक बंगला खरीदना चाहता है जिसका मंथली इंस्टॉलमेंट है 1 लाख। यानी इस बिजनेसमैन के पास भी बंगला खरीदने के लिए पैसा नहीं है। तो आखिर यह तीनों सिचुएशन में कौन सी सिचुएशन को पॉवर्टी का केस कह सकते हैं? तो आइए फर्स्ट लेक्चर की मदद से जानते हैं। मैं इस सिचुएशन पर इसलिए बात किया कि आखिर पॉवर्टी होता क्या है, आखिर आपको क्या लगता है, और इन तीनों सिचुएशन में से कौन सी सिचुएशन को हम पॉवर्टी का केस कह सकते हैं। क्या वो वर्कर पुअर है जो अपने बेटे को स्कूल में नहीं पढ़ा सकता? क्या वो गवर्नमेंट टीचर पुअर है जो कार नहीं खरीद सकता? क्या वो बिजनेसमैन गरीब है जो बंगला नहीं खरीद सकता? इन तीनों सिचुएशन में से हम केवल पहले सिचुएशन यानी लेबर को पॉवर्टी का केस कह सकते हैं, क्योंकि पॉवर्टी का मीनिंग होता है स्कार्सिटी ऑफ बेसिक नेसेसरीज ऑफ लाइफ। एग्जाम्पल, फूड, वाटर, शेल्टर, हेल्थ केयर या फिर एजुकेशन। फर्स्ट के पास उतना पैसा नहीं है जिससे वो अपना बेटा को स्कूल भेज सके। बड़ी कार या बंगला खरीदना वो एक लग्जरी आइटम्स है, बेसिक नेसेसरी नहीं है। इसलिए पॉवर्टी मीन्स दैट द इनकम लेवल फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इज सो लो दैट बेसिक ह्यूमन्स नीड्स कैन नॉट बी मीट। यानी उनका इनकम इतना कम होता है कि वो अपने बेसिक नीड्स को भी फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं। 2012 और 13 के एक सर्वे के अकॉर्डिंग हर चौथे आदमी भारत में गरीब है। पॉवर्टी को और बेहतर समझने के लिए 2 स्टोरी पर हम समझेंगे। फर्स्ट, अर्बन केस एंड सेकेंड, रूरल केस। पहले केस से
हमें अर्बन पॉवर्टी के बारे में पता चलेगा। सेकेंड स्टोरी से हमें रूरल पॉवर्टी के बारे में जानने को मिलेगा। इस दो स्टोरी की मदद से हम पॉवर्टी के मेजर इंडिकेटर के बारे में जानेंगे। पहली स्टोरी एक 30 इयर्स के रामचरण के बारे में है। रामचरण एक डेली वेजेस वर्कर है जो झारखंड का कैपिटल रांची में आटा मिल में वर्क करता है। रामचरण का मंथली इनकम 1500 रुपया है। अगर हम फैमिली मेम्बर की बात करें तो इसके फैमिली में 6 मेंबर्स हैं। अब 1500 रुपये में 6 मेंबर का सरवाइव करना पॉसिबल तो नहीं है, इसलिए रामचरण की वाइफ पार्ट टाइम मेड की तरह वर्क करके महीने के 800 रुपया कमाती हैं और साथ ही साथ रामचरण का बड़ा बेटा टी शॉप में वर्क करके 300 रुपया अर्न करता है। यानी रामचरण का टोटल फैमिली इनकम 2600 पर मंथ है और इतने कम इनकम के होने के कारण रामचरण के बच्चे न तो स्कूल जा पाते हैं और ना ही रामचरण की फैमिली की बेसिक नीड्स फुलफिल होती है, जैसे कि फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर। सेकेंड स्टोरी में हम रूरल केस ऑफ पॉवर्टी के बारे में जानेंगे। दूसरे स्टोरी में लखा सिंह के बारे में है जो उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट के पास एक विलेज में रहता है। लखा सिंह की फैमिली में टोटल 8 मेंबर्स हैं। सभी मेंबर्स लेबर की तरह वर्क करते हैं क्योंकि लखा सिंह के पास अपना लैंड नहीं है। अगर मैं फैमिली इनकम की बात करूं तो बहुत कम है। जानते हैं, लखा सिंह की मदर बीमार रहती हैं, लेकिन पैसे की कमी होने के कारण वो मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेती। इनफैक्ट लखा सिंह के फैमिली के बारे में फैमिली के लिए हेल्थ केयर के साथ साथ एजुकेशन और शेल्टर लग्जरी है, लेकिन बेसिक नेसेसरी नहीं है। ये दोनों स्टोरी को जानने के बाद हमें पता चलता है कि किस तरह से एक पुअर इंसान को अपनी बेसिक नेसेसरी को पूरा करने के लिए अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर चाहे वो रूरल एरिया का रहने वाला हो या अर्बन एरिया का हो। इन दोनों शॉर्ट स्टोरी को समझने के बाद आइए पॉइंट की मदद से जानते हैं आखिर पॉवर्टी के मेजर इंडिकेटर क्या है। पहला, लैंडलेसनेस। सेकेंड, अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड, साइज ऑफ फैमिलीज। फोर्थ, इलिटरेसी। फिफ्थ, पुअर हेल्थ। नेक्स्ट, चाइल्ड लेबर। एंड लास्ट, हेल्पलेसनेस। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो पॉवर्टी के यानी पॉवर्टी को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे।